देखिए, भारतीय सेना का भारतीय जनमानस में और विश्व में कोई भी सेना हो, विश्व की कहीं भी सेना हो, उस देश के नागरिक उस सेना के प्रति विशेष सम्मान रखते हैं। भारत में भी आज सबसे पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है और हमारे आसपास चाइना, पाकिस्तान जैसे घातक सोच वाले देश हैं और आज हमारे भारतीय सैनिकों की वजह से ही भारतीय जो जनता है, भारत की जो जनता जनार्दन है, वो सुरक्षित है। और भारतीय सैनिक अपनी उत्कृष्टता का प्रमाण हमेशा से देते आए हैं, चाहे चाइना बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, चाहे किसी भी विषम परिस्थिति हो। देश में और विदेश में भारतीय सेना का नाम है और भारतीय सेना के हमारे ये हमारे बड़े भाई सब लोग जो रिटायर हो चुके हैं, इन्होंने आज यहाँ मुझे समर्थन देने का प्रोग्राम बनाया था। मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ और मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इनकी सेवा में जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। देवी सिंह जी, एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है या फिर यह सच्चाई है कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन जाएगी तो वो सरकारी नौकरियां नहीं देगी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये केवल अफवाहें हैं और ये ऐसी बात मैंने आज तक कहीं नहीं सुनी। आप कैसे पूछ रहे हैं? ये कोई भारतीय संविधान के अनुसार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा गवर्नमेंट का है वो चलेगा। एग्जीक्यूटिव जो पार्ट होता है वो बगैर कर्मचारियों के कैसे चल सकता है? आप बताएं मुझे। तो आप ये जुडिशरी के बगैर न्यायिक क्षेत्र कौन करेगा? बगैर फौज के देश की रक्षा कौन करेगा? बगैर चिकित्सकों को इलाज कौन करेगा? बगैर इंस्टीट्यूट के चलाएगा कौन? इतने इंस्टीट्यूट हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बात ही आपकी बगैर सिर पैर की है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर जिस हिसाब की 5 साल में कानून व्यवस्था लचर रही है, इस पर आप कैसे काबू पाओगे? ये लचर व्यवस्था पर हम बिल्कुल भी जो दोषी लोग होंगे उनको बख्शेंगे नहीं, गुंडागर्दी बढ़ने नहीं देंगे, अच्छे अधिकारी रखेंगे और चाक चौबंद व्यवस्था रखेंगे। किसी को भी अपराधी को यहाँ संरक्षित नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस ने गुंडे पाले और शकुंतला जी के राज में यहाँ बहुत फड़े फूले बढ़े, क्योंकि गलत कामों से ही पैसा ज़्यादा आता है और कहीं ना कहीं राजनेताओं का, अफसरों का और गुंडों का एक गठजोड़ सा पिछले 5 सालों में यहाँ रहा, जिसने पब्लिक में भय व्याप्त किया। हमने हर समय इनका विरोध किया है और आने वाले समय में इन गुंडों के गलों में तख्ती हम लटका देंगे। राजस्थान में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं, 2 बार से ज़्यादा मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आज भी रोडवेज की बस सुविधा नहीं है। देखिए, ये झूठ बोलना और आनंद करना, ये इनका फलसफा रहा है। इन्होंने, अगर इनका बैकग्राउंड देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने राजनीति को पैसा कमाने का साधन किया है, सेवा करने का कभी भी साधन नहीं था। हम यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और मेरा कृतित्व, व्यक्तित्व सब लोगों ने देखा है। मैं अच्छे लोगों की राजनीति करता हूँ और अलवर में मैंने 3 साल में वो काम करके दिखाया जितने 50 साल में यूआईटी चेयरमैन रहते हुए कोई नहीं हुए। और वैसा ही मैं यहाँ के सपना लेकर राजनीति में हूँ। यहाँ जनमानस देखकर लग रहा है कि विजय सुनिश्चित है और आने वाले समय में यहाँ बहुत सुधार होंगे। सबसे प्राथमिकता हमारी शांति व्यवस्था की रहेगी और उसके साथ साथ डेवलपमेंट पे हम तेज़ गति से काम करेंगे। रीट और राजस्थान पुलिस की सबसे बड़ी भर्तियां होती है राजस्थान में। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है राजस्थान में, तो इन भर्तियों को पहली बार कब तक आयोजित करा देगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों के रोजगार के लिए करती है। पिछली सरकार में जितनी भर्तियां हुई है, या तो संदिग्ध हुई, पेपर आउट हुए और नौकरियों का जिन लोगों पर रीट के एग्ज़ाम में चीटिंग का आरोप लगा, उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। तो हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। आज भी केंद्र में किसी भी मंत्री पर कोई भी एक आरोप नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। ईमानदारी से काम हो, पूरा पैसा जनता के काम आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। एक ईआरसीपी की योजना वसुंधरा सरकार ने 2013 से लेकर 18 तक बनाई थी। उसके बाद जब कांग्रेस सरकार आई तो वो ठंडे बस्ते में चली गई। यदि ईआरसीपी की योजना अब की बार राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो नहर आ जाएगी मानसूर विधानसभा क्षेत्र में? 40,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के पास आए और उनमें से 8-10 हज़ार करोड़ ही केवल घर घर नल योजना का ये खर्च कर पाए। ईआरसीपी पर जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में भी थी, यहाँ भी हमारे कांग्रेस सरकार थी, ये वहाँ से जो ड्राफ्ट बनाया वो गलत बना के प्रोजेक्ट दिया और उसको सही नहीं करा पाए। इसमें कांग्रेस सरकार की ये मंशा थी
कि ये क्रेडिट कहीं मोदी जी को नहीं चला जाए, भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ नहीं हो। इसलिए हमारे पूर्वी राजस्थान के जो जल के हिस्से पर है वो कांग्रेस की कुत्सित पॉलिटिक्स का ये जल शिकार हो गया। भारतीय जनता पार्टी का समय आने पर सब काम बहुत तेजी से होगा। जिस प्रकार 70 साल से राम मंदिर को लटका के रखा, जिस प्रकार से 370-35 को हटाया गया, वैसे ही आप देखेंगे कि कितनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार बनते ही राज्य और केंद्र सरकार के माध्यम से ईआरसीपी योजनाओं को धरातल पर लाया जाएगा।